भारतीयों पर सैम पित्रोदा का विवादित बयान, कहा अफ्रीकी जैसे दिखते हैं दक्षिण भारत के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग चीनी जैसे। सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी घमासान, बीजेपी ने सैम को बताया राहुल का गुरु। शहजाद पूनावाला ने कहा अंकल सैम का बयान राहुल की शब्द। पित्रोदा के बयान को बीजेपी ने बताया शर्मनाक, कहा पित्रोदा ने भारत का किया अपमान। सुधांशु त्रिवेदी बोले दिमाग से विदेशी पर्दा हटाओ। पित्रोदा के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, पित्रोदा को बताया राहुल गांधी के सलाहकार, कहा यह हार की हताशा। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का किनारा, जयराम रमेश ने कहा पित्रोदा का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य। सैम पित्रोदा के बयान पर असम सीएम हिमंता बिस्वा का पलटवार, मैं नॉर्थ ईस्ट का हूं और भारतीय दिखता हूं। पित्रोदा के बयान पर शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का पलटवार, बोली मैं उनके बयान से सहमत नहीं, उनका ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण। हरियाणा में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला का बयान, बोले जरूरत पड़ी तो विपक्ष का करेंगे समर्थन। हरियाणा में सियासी संकट के बीच दुष्यंत चौटाला ने मांगा सीएम नायब सिंह सैनी का इस्तीफा, कहा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें सीएम। हरियाणा सरकार के संकट पर सीएम नायब सैनी का दावा, बोले सरकार मजबूती के साथ कर रही काम, कांग्रेस की इच्छा नहीं होगी पूरी। बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हुड्डा की ख्वाहिश कभी नहीं होगी पूरी, ट्रिपल इंजन की सरकार रखती है पल पल की जानकारी। निर्दलीय विधायकों ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी का साथ छोड़ने का दिया हवाला, कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। हरियाणा में सरकार पर संकट वाली खबर को सुबह 9 बजे बड़ा करके रखेंगे हरियाणा सरकार में। हरियाणा में सियासी उठापटक के बीच मनोहर लाल का बड़ा दावा, बोले हमारे संपर्क में भी बहुत से लोग अपने विधायकों को संभाल कर रखे कांग्रेस। रायबरेली में राहुल के लिए प्रियंका गांधी ने किया प्रचार, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा संविधान बदलने की बात कर रहे बीजेपी के लोग। ये मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी का जवाब, कहा रोज सच्चाई सामने रखते हैं राहुल, पीएम पर उद्योगपतियों से सांठगांठ का आरोप। चौथे चरण के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, ओडिशा के संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने किया प्रचार, डोर टू डोर अभियान में लिया हिस्सा। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी, आप अपने प्रत्याशियों पर ध्यान दें। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के अहम पदों से हटाया, बताई परिपक्वता की कमी, आकाश ने कुछ दिन पहले दिया था योगी सरकार के खिलाफ बयान। मायावती के एक्शन पर समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए, शिवपाल यादव बोले बीजेपी के कहने पर टिकट दिया गया था, सिर्फ भाइयों को लड़ाने का काम किया। 10 मई को फिर एक मंच पर दिखेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, कन्नौज और कानपुर में करेंगे संयुक्त रैली। सोनिया गांधी के वीडियो संदेश पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का तंज, कहा जिन्होंने 10 साल में देश को तबाह किया वो झूठ के सहारे मांग रहे वोट। सोनिया गांधी के बयान पर सीएम योगी का जोरदार हमला, कहा बांटो और राज करो कांग्रेस की विरासत, आतंकवाद और नक्सलवाद कांग्रेस की ही देन। सीएम योगी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया विभाजनकारी, बोले कांग्रेस को इस तरीके का सफेद झूठ नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा, कहा पाकिस्तान का नारा लगाने वाले नहीं चले जाएंगे, भारत के ऊपर ना बने बोझ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद पर हमला, कहा खुद का देश संभल नहीं रहा, अमेठी की चिंता कर रहे हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने पूछा सवाल, कहा कांग्रेस का पाकिस्तान से क्या रिश्ता। फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर पलटवार, कहा देश में नफरत का माहौल बना रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। संजय टंडन ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर किया पलटवार, कहा जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों को पत्थर नहीं मारते, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। चंडीगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी संजय टंडन ने केजरीवाल पर दिया बयान, कहा इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पैसा कहां से लिया और कहां खर्च किया पता करना चाहिए। हरियाणा की करनाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। जी न्यूज पर बोले कांग्रेस नेता दीपक सिंह, कहा हम जनता के भरोसे लड़ रहे चुनाव, जनता कर रही हमारा प्रचार। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए मंदिर मस्जिद पर बयानबाजी, एजेंसियों पर कब्जे का भी आरोप लगाया। सांसद नवनीत राणा ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, कहा कांग्रेस को वोट मतलब पाकिस्तान को वोट देना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे पीएम मोदी। तीसरे चरण के मतदान पर यूपी के डिप्टी सीएम का बयान, बोले वोट कम पड़ने से बीजेपी को नुकसान नहीं, 80 सीटों पर कमल खिलेगा। बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने जी न्यूज के साथ की बातचीत, कहा मुंगेर का चुनाव एक तरफा है। विधायक अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, बोले अपने पिता के राज में नौकरी क्यों नहीं दी, नीतीश के कारण लोगों को रोजगार मिला।
मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को लेकर सियासत तेज, अखिलेश ने किया INDIA गठबंधन की जीत का दावा। तीसरे चरण की वोटिंग प्रतिशत पर कांग्रेस का दावा, KC वेणुगोपाल बोले तीसरे चरण में भी मिल रहा बहुमत, लोगों ने INDIA गठबंधन को दिया वोट। महाराष्ट्र के रायरेश्वर में बना सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, 160 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। वोट डालने के लिए लोगों को लोहे की सीढ़ी के सहारे 1 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। कई देशों के राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती आज, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में स्पीकर ओम बिरला ने पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के CM धामी ने की हाई लेवल मीटिंग, CM धामी ने रद्द की अपने सभी चुनावी कार्यक्रम। पुंछ हमले में शामिल आतंकियों की तस्वीरें जारी, लश्कर से जुड़े हैं 3 आतंकी पाकिस्तानी। सलमान खान के खिलाफ केस दर्ज करवाएगा बिश्नोई समाज, मुंबई पुलिस की कस्टडी में हुई थी अनुज थापन की संदिग्ध मौत। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में पटना पुलिस ने किया SIT का गठन, SSP और SP टीम में शामिल, मास्टरमाइंड संजीव की तलाश जारी। सामूहिक छुट्टी पर गए एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी, अब तक 86 फ्लाइट कैंसिल, कैबिन क्रू की कमी के कारण रद्द हो सकती हैं और फ्लाइट्स। 18 महीने बाद भारत में चीनी राजदूत की नियुक्ति, वरिष्ठ राजनयिक जो फेईहोंग को किया नियुक्त, नई दिल्ली में जल्द संभालेंगे पदभार। दिल्ली में 42 डिग्री तापमान के साथ सीजन का सबसे गर्म दिन, पारा बढ़ने से गर्मी में इजाफा, 10 मई के बाद राहत की उम्मीद। नोएडा की सोसाइटी में फिर से कुत्ते का हमला, लिफ्ट से निकली बच्ची को कुत्ते ने काटा, CCTV में रिकॉर्ड हुई घटना। जयपुर के घर में घुसे तेंदुए का रेस्क्यू, 1 घंटे तक दहशत में रहा पूरा परिवार, घर में घुसने से पहले 2 लोगों पर हमला किया। बिहार के बगहा में वन विभाग ने एक जख्मी तेंदुए का रेस्क्यू किया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का है मामला। यूपी के प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, वैशाख के महीने में गंगा नदी में उमड़ा हुजूम। MP के बैतूल में EVM ले जा रही बस में लगी आग, 4 मशीनों को पहुंचा नुकसान, जिला प्रशासन ने जांच की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश से बुरा हाल, तेज हवा की वजह से कई जगहों पर उखड़े पेड़, जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पानी की कमी, लोगों ने DM कार्यालय का घेराव किया, मांगे पूरे नहीं होने पर 10 मई को धरना प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम। उत्तराखंड के चमोली में पीने के पानी का संकट, बूंद बूंद को तरस रहे हैं लोग, पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर चलकर जाते हैं लोग। यूपी की मथुरा में दुकान में आग का कहर, पूरी दुकान जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। नोएडा में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से स्टॉलों में लगी भीषण आग, मौके पर मची अफरा तफरी, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के चुरू में फ्रिज रिपेयरिंग की दुकान में लगी आग, सिलेंडर फटने से दहशत में आए लोग। झारखंड के जमशेदपुर में इलेक्ट्रॉनिक और ज्वेलरी शॉप में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। MP के मंडला में पेड़ गिरने से हादसा, मौके पर 2 महिलाओं की मौत। नोएडा में साइबर ठगी का शिकार हुआ इंजीनियर, ठगी से आहत होकर इंजीनियर ने की आत्महत्या, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 12 लाख की ठगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आग से धधक रहा जंगल, आग बुझाने के लिए पुलिस ने उतारी अपनी फोर्स। दिल्ली के तिमारपुर में राज्य स्तरीय पहलवान को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया, हत्या की कोशिश के मामले में चल रहा था फरार। यूपी के बागपत में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार, लूट और हत्या के मामले में चल रहा था फरार। राजस्थान के बांसवाड़ा में युवती पर तलवार से जानलेवा हमला, 38 घंटे में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के गया में आंधी तूफान की वजह से 2 लोगों की हुई मौत, करीब 6 लोग हुए घायल। यूपी के कुशीनगर जिले में 2 ईंट भट्टों पर आसमानी बिजली गिरने से हादसा, 4 मजदूर हुए घायल, 1 मजदूर की मौत। यूपी के अलीगढ़ में एक व्यक्ति ने की 2 लोगों की हत्या, घटना से गुस्साई भीड़ ने पीट कर उतारा मौत के घाट, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी, नोएडा प्राधिकरण ने 30 करोड़ की जमीन कराई कब्जा मुक्त। यूपी के महोबा जिले में डाकघर में 39,858 रुपए का गबन, पोस्टमास्टर पर लगा आरोप, मुकदमा दर्ज किया गया। बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली कामयाबी, चेकिंग अभियान में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के बगहा में फाइनेंस कर्मी से 1,05,000 की सरेआम लूट, बाइक सवार बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम, पुलिस ने किया SIT का गठन। IPL में आज हैदराबाद और लखनऊ के बीच मुकाबला, प्लेऑफ के लिए दोनों में होगी जंग, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच।